मन तो सुलग रहा था लेकिन सावन की फुहारों से नहीं। साल 1972 में इस गाने की शूटिंग के समय शायद ही किसी ने सोचा था कि ये फिल्म ठंडे बस्ते में जाते जाते बचेगी और फिर बनते बनते 7 साल बाद जाकर रिलीज होगी। और ये भी कि तब तक इस दुबले पतले एक्टर के शरीर पर मसल्स और प्रोफाइल में स्टारडम चढ़ चुका होगा। और सोचा तो इस हीरोइन ने भी नहीं था, जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना नाज था कि तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना को ही कोई भाव नहीं देती थी, तो फिर इस नौसिखिए लंबू की क्या बिसात। उस पर से उसी साल आई फिल्म अनुराग की कामयाबी ने बालिका बधू मौसमी चटर्जी को रातों रात बॉलीवुड ब्यूटी बना दिया था। फिर अमिताभ बच्चन संग उन दिनों काम करने वाली हर हीरोइन एक एहसान भाव लिए फिरती थी, चाहे वो तनुजा हो, माला सिन्हा, मुमताज या फिर नूतन। ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने अमिताभ के उन दिनों में उनके साथ काम किया जब उन पर न्यू कमर या फ्लॉप हीरो का ठप्पा चस्पा था। और कई बड़ी हीरोइनें तो उनके नाम से ही फिल्म छोड़ देती थी। जैसे 1 साल पहले ही आशा पारेख ने नए एक्टर के साथ काम नहीं करने का हवाला देकर फिल्म परवाना छोड़ दिया और उनकी जगह योगिता बाली को लाया गया। फिलहाल 1972 का वो साल अमिताभ के लिए करो या मरो का साल था और शायद सब कुछ सहने और कुछ नहीं कहने का साल भी। ऐसे ही दौर में मौसमी ने अमिताभ को उड़न एक्टर कह दिया था। किसी ने इसका मतलब लक्कड़ निकाला क्योंकि तब वो लंबी कदकाठी में हाड़ मांस के पुतले ही दिखते थे। किसी ने अर्थ लगाया बेजान या फ्लॉप और कईयों ने कहा कि ये सब मीडिया की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन अब तकदीर जो कहानी लिखने जा रही थी वो न तो किसी के मतलब निकालने की मोहताज थी और ना ही किसी से दबने छिपने वाली थी। फिल्म मंजिल तो विलंबित होती चली गई लेकिन बेनाम आई 1974 में। एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर होने के बावजूद फिल्म फ्लॉप हुई। रोटी कपड़ा और मकान ने मौसमी को लाइमलाइट में तो ला दिया, लेकिन उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी खूबसूरती और बोल्ड किरदार के चलते। पर इन सब से परे ये उड़न एक्टर अब पर्दे पर आग लगाने वाला था। मौसमी चटर्जी विनोद मेहरा और विनोद खन्ना सरीखे एक्टर संग हिट और फ्लॉप के हिचकोले खाती रहीं, लेकिन बहुत कम बोलने वाले उनके इस पुराने हीरो के प्रोफाइल में जंजीर, दीवार, शोले जैसी ब्लॉकबस्टर कल्ट फिल्में बोल रही थी।